नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड के इतिहास में कई जंग हुई है, लेकिन 80 के दशक के मध्य में एक ऐसी जंग छिड़ी थी जिसने फिल्म इंडस्ट्री के पंडितों और वितरकों की रातों की नींदें उड़ा दी थी। एक तरफ थे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, जिनका एंग्री यंग मैन वाला जादू पूरे देश के सिर चढ़कर बोल रहा था। अमिताभ उस समय एक ऐसी अजय शक्ति थे जिनसे टकराने की हिम्मत कोई नहीं करता था। लेकिन उसी दौर में बंगाल की गलियों से निकलकर एक ऐसा नौजवान आया जिसने बिना किसी गॉडफादर के, बिना किसी बड़े बैनर के सीधे अमिताभ बच्चन के साम्राज्य को चुनौती दे दी। हम बात कर रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती की। आज की इस विशेष महावीडियो में हम साल 1985 के उस ऐतिहासिक बॉक्स ऑफिस क्लैश की बात करेंगे, जब मिथुन की एक छोटी सी फिल्म प्यार झुकता नहीं ने अमिताभ बच्चन की मर्द और गिरफ्तार जैसी मेगा बजट फिल्मों के पसीने छुड़ा दिए थे। क्या आप जानते हैं कि उस साल फिल्म मैगजीन्स ने हेडलाइन छाप दी थी कि अमिताभ का विकल्प मिल गया है। आज हम इस महासंग्राम के एक एक आंकड़े, पर्दे के पीछे की कंट्रोवर्सी और उन अनसुने किस्सों को पर्दाफाश करेंगे जो आज तक किसी ने आपको नहीं बताए। ये सफर बहुत लंबा और रोमांचक होने वाला है, इसीलिए दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज आप बॉलीवुड के सबसे बड़े कोल्ड वॉर के गवाह बनने जा रहे हैं। साल 1985 की शुरुआत में अमिताभ बच्चन राजनीति में जा चुके थे और उनकी फिल्मों का आना थोड़ा कम हो चुका था, लेकिन उनका रुतबा कम नहीं हुआ था। उसी समय मिथुन चक्रवर्ती डिस्को डांसर के बाद युवाओं के दिलों की धड़कन बन चुके थे। मिथुन की फिल्में अक्सर छोटे बजट की होती थी और उन्हें बी ग्रेड या मास फिल्में कहा जाता था, जबकि अमिताभ की फिल्में करोड़ों के बजट और मनमोहन देसाई जैसे बड़े निर्देशक के साथ बनती थी। लेकिन 11 जनवरी 1985 को कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। निर्देशक विजय सदाना की फिल्म प्यार झुकता नहीं रिलीज हुई। इस फिल्म में न कोई बड़ा विलन था, न बहुत बड़ा एक्शन, बस एक गरीब लड़के और अमीर लड़की की भावुक प्रेम कहानी थी। फिल्म के निर्माता केसी बोकाडिया ने जब यह फिल्म वितरकों को दिखाई तो कई लोगों ने इसे खरीदने से मना कर दिया था। उन्हें लगा कि अमिताभ के दौर में ये रोना धोना कौन देखेगा। लेकिन जब फिल्म सिनेमाघरों में उतरी तो जो हुआ वो आज भी एक मिसाल है। प्यार झुकता नहीं ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसी सुनामी लाई कि बड़े बड़े थिएटर के बाहर हाउसफुल के बोर्ड महीनों तक नहीं उतरे। इस फिल्म का बजट उस समय मात्र 60 से 70 लाख रुपए था, लेकिन इसने भारत में 4.5 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया। अगर आज के इन्फ्लेशन के हिसाब से देखें तो ये कमाई 800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बैठती है। ये फिल्म उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म के गानों जैसे तुमसे मिलकर ने हर गली मोहल्ले में शोर मचाया था। मिथुन दा की सादगी और पद्मिनी कोल्हापुरे की साथ उनकी केमिस्ट्री ने दर्शकों को ऐसा दीवाना बनाया कि लोग एक ही फिल्म को 10-10 बार देखने जाने लगे। इस फिल्म की सफलता ने मिथुन को नंबर 1 की रेस में खड़ा कर दिया। वितरक अब अमिताभ की फिल्मों से ज्यादा मिथुन की फिल्मों के लिए एडवांस पैसे देने लगे थे। 1985 के अंत में अमिताभ बच्चन की 2 बड़ी फिल्में आई, मर्द और गिरफ्तार। मनमोहन देसाई की मर्द का बजट बहुत ज्यादा था और इसमें अमिताभ को एक सुपर हीरो की तरह पेश किया गया था। वही गिरफ्तार में अमिताभ के साथ रजनीकांत और कमल हासन जैसे दिग्गज भी थे। हालांकि मर्द ने उस साल अच्छी कमाई की और करीब 8 करोड़ का बिजनेस किया, लेकिन अगर हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी लागत के मुकाबले मुनाफे की बात करें तो मिथुन की प्यार झुकता नहीं कहीं ज्यादा सफल थी। गिरफ्तार फिल्म में अमिताभ के होते हुए भी लोगों ने मिथुन दा की फिल्म को ज्यादा वैल्यू फॉर मनी माना। इसी दौरान फिल्म फेयर और स्टारडस्ट जैसी पत्रिकाओं ने मिथुन दा को द न्यू बॉस कहना शुरू कर दिया। ये वो दौर था जब पहली बार अमिताभ बच्चन को किसी एक अकेले हीरो से इतनी कड़ी टक्कर मिल रही थी। लोग कहने लगे थे कि अब एंग्री यंग मैन का गुस्सा कम पड़ रहा है और मिथुन का इमोशनल जादू चल रहा है। जैसे जैसे मिथुन की लोकप्रियता बढ़ी, अमिताभ और मिथुन के बीच एक अनकहा तनाव पैदा होने लगा। हालांकि दोनों ने सार्वजनिक रूप से कभी एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं कहा, लेकिन सेट पर उनकी बॉन्डिंग पहले जैसी नहीं रही।
1990 में जब ये दोनों फिल्म अग्निपथ में एक साथ आए तो वहां भी ये मुकाबला साफ दिख रहा था। अमिताभ विजय दीनानाथ चौहान के गंभीर रोल में थे, लेकिन मिथुन ने नारियल पानी वाले कृष्णन अय्यर एमए के किरदार में इतनी जान फूंक दी कि फिल्म रिलीज होने के बाद लोग अमिताभ से ज्यादा मिथुन के डायलॉग्स दोहरा रहे थे। कहा जाता है कि अग्निपथ के कुछ सीन्स की एडिटिंग के दौरान इस बात का बहुत ध्यान रखा गया था कि मिथुन का किरदार अमिताभ पर भारी न पड़ जाए। इसी तरह फिल्म गंगा जमुना सरस्वती में भी मिथुन को एक छोटा लेकिन दमदार रोल दिया गया था, जो दर्शकों को बहुत पसंद आया। 80 के दशक के अंत तक मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी एक ऐसी पैरेलल इंडस्ट्री खड़ी कर दी जिसे मिथुन की फैक्ट्री कहा जाता था। वो एक साथ 40-40 फिल्में साइन करते थे। वितरकों का मानना था कि अमिताभ की फिल्म साल में एक आती है और उसमें रिस्क ज्यादा होती है, लेकिन मिथुन की हर महीने एक फिल्म आती है और उसका घाटा होने का चांस 0 होता है। मिथुन की फिल्में बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश के सिंगल स्क्रीन थिएटर्स पर नोटों की बारिश करती थी। यहाँ तक कि जब अमिताभ की जादूगर और तूफान जैसी फिल्में फ्लॉप हो रही थी, तब मिथुन की कम बजट वाली मुजरिम और इलाका जैसी फिल्में बम्पर कमाई कर रही थी। मिथुन ने साबित कर दिया कि स्टारडम सिर्फ बड़े बैनर से नहीं, बल्कि जनता की नब्ज पकड़ने से आता है। इस महासंग्राम के दौरान मिथुन ने सलग कई हिट्स दिए। गुलामी, जाल, स्वर्ग से सुंदर, डांस डांस, कसम पैदा करने वाले की और वतन के रखवाले जैसी फिल्मों ने मिथुन को बॉक्स ऑफिस का बेताज बादशाह बना दिया। इन फिल्मों ने न केवल अमिताभ की फिल्मों को टक्कर दी, बल्कि उस समय के अन्य बड़े हीरोज जैसे धर्मेंद्र और विनोद खन्ना की फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया। मिथुन दा की सबसे बड़ी ताकत उनका डांस और उनका मास एक्शन था। गरीब मजदूर से लेकर रिक्शा चलाने वाला तक हर कोई मिथुन में अपना अक्स देखता था। यही वजह थी कि मिथुन की फिल्में किसी भी बड़े स्टार की फिल्म के सामने झुकती नहीं थी। अंत में ये कहना गलत नहीं होगा कि 80 के दशक में अगर किसी ने अमिताभ बच्चन के अकेले राज को चुनौती दी तो वो सिर्फ मिथुन चक्रवर्ती थे। हालांकि अमिताभ बच्चन का कद हमेशा महान रहेगा, लेकिन मिथुन ने ये साबित किया कि एक आम इंसान भी अपनी मेहनत से ऊंचाइयों को छू सकता है। दोनों के बीच की ये बॉक्स ऑफिस जंग बॉलीवुड के इतिहास का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। आज भी जब हम पुरानी फिल्मों को देखते हैं तो हमें समझ आता है कि क्यों ये दोनों सुपरस्टार्स अपने अपने तरीके से महान थे। एक के पास क्लास और स्टाइल था तो दूसरे के पास मास और इमोशन। तो दोस्तों, आपको अमिताभ बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती की इस ऐतिहासिक टक्कर के बारे में जानकर कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि 1985 में मिथुन वाकई अमिताभ से बड़े सुपरस्टार बन गए थे, या आपको लगता है कि अमिताभ का मुकाबला कोई नहीं कर सकता? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।